सबसे पहले आप सभी को नमस्कार है, जय हिंद। आशा आप अच्छे होंगे। सबसे बड़ा न्यूज़ हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, जो आप छात्र जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ रहे हैं, उनका एक समस्या हमसे था कि सर आप बीपीएससी टीआरई 4 पे नहीं बोल रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली आएगा कि नहीं आएगा सर? पढ़ने में मन नहीं लग रहा है सर। इन तमाम बिंदु पे और जो भी एसटीटी के साथ मतलब एसटीटी देना चाहते हैं और इंतज़ार में हैं, उनका भी प्रश्न रहता है। डोमिसाइल को लेके प्रश्न रहता है। तो जैसे ही हम विद्यालय से आए, समय मिला, फिर हम आपके लिए और ये मैं फिर बता दूँ, ये न्यूज़पेपर का कटिंग कल का है। मैं लेट ला रहा हूँ, लेकिन विश्लेषण के साथ ला रहा हूँ। बहाली आपका 100% आपको दिखेगा, 100% आपको बहाली देखने को मिलेगा। एसटीईटी भी एसटीईटी का भी आपका होगा आयोजन और यहाँ क्यों आएगा, सीटों की संख्या बहुत खाली है, तो आप बने गए। इससे पहले सबसे पहले आपको हम बोलेंगे, जो भी छात्र और छात्राएँ, जो भी भावी शिक्षक हैं, अगर आप कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं कोर्स खरीदे, बिंदास पढ़ें। कहीं से पढ़ रहे लेकिन पढ़े। एक बुक को पढ़े लेकिन 10 बार पढ़े, 10 बुक नहीं खरीदे। फिलहाल हम आपको कहेंगे, चूँकि नोटिफ़िकेशन आपको आना तय है फरवरी के लास्ट, नहीं तो मार्च पहले तक, नहीं तो मार्च तक आपका वैकेंसी आएगा। फिर आपको एग्ज़ाम 2 महीना के अंदर एग्ज़ाम, यानी आपके पास मात्र 3 से 4 महीना है। अभी नोटिफ़िकेशन जब तक टीआरई 4 का नहीं आया है, तो आपको हम एक सलाह देंगे, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप भले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी द बेस्ट है, द बेस्ट है। फिर भी आपके पास समय कम है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े? तो आपके लिए जो टीआरई 1, टीआरई 2 में किरण पब्लिकेशन आप जानते होंगे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी में हज़ारों की संख्या में किरण पब्लिकेशन से पढ़ के बच्चे पास हुए हैं। तो आप सभी को कोई 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आप किसी भी क्लास में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो बुक है, ये वाला बुक, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पतली-सी बुक है। इस बुक में आपको एनसीईआरटी हम कुछ पहले ही बता देते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी बिहार सरकार का जो बुक होता है, उस दोनों को समाहित कर दिया गया है। यानी चैप्टर वाइज़ और उसके व्याख्या भी दिए हुए हैं। आप जब बुक खोलेंगे तो, ये एमसीक्यू नहीं है, ये व्याख्या के साथ कोई प्रश्न है, उसके आंसर, उसके बाद व्याख्या। जैसे देखिए, आपको पता है कि एनसीईआरटी में अच्छा 3, 4, 5 3 क्लास में क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ता है। तो 3 बुक लीजिएगा, ले लेगा तो अच्छी बात, नहीं तो उससे अच्छी बुक, इसी बुक में तीसरा से 5वां तक का पर्यावरण अध्ययन दिया हुआ है। इतना ही नहीं, छठी से 10वीं तक में आप सामाजिक विज्ञान एसएसटी पढ़ते होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। वो छठी से 10वीं तक का पूरा सामाजिक विज्ञान इसी बुक में दे दिया गया। इतना ही नहीं, विज्ञान का छठी से 10वीं तक में आता है, वो पूरा विज्ञान यानी एक ही बुक में सब, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिया। टीआरई 1, 2 और 3 में जो भी प्रश्न पूछे गए, वो भी इसमें डाल दिया गया। तो एक बुक से अच्छा, 10 बुक से अच्छा कि एक बुक पढ़े। तो ये बुक सभी क्लास के लिए काम आएगा। तत्काल आप इसको पढ़ डालिए, जब भी बैठते हैं, कहीं चाय की दुकान पे भी तो बुक लेके जाइए, उसको पढ़ते रहिए। एमसीक्यू बनाइए इसमें, उसकी व्याख्या को पढ़िए, तो द बेस्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पढ़ाइए। इसमें लगभग 6300 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे भाग से कहाँ से आएगा? तो एक बुक में सब कुछ है। और बाद बाकी आप 1 टू 5 का, जो भी 1 टू 5 में बैठने वाले उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट है सामान्य अध्ययन का। चूँकि ये यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सामान्य अध्ययन। एक चीज़ और आपको बता दें, एक प्रश्न आता है, मैं सबसे पहले बता दूँ कि 150 का एग्ज़ाम होता है, बहुत का प्रश्न आता है, इस चीज़ को समझिए। तो 150 में से आपको 40, ठीक है? तो 150 का होगा, इस 150 में क्या है, आपको जो भी 1 टू 5 दे रहे हैं, तो 1 टू 5 वाला का क्या है, 1 टू 5, 1 टू 5 के जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें क्या है, सामान्य अध्ययन क्या है? जीएस सेक्शन। तो जीएस सेक्शन जो भी है आपके, इससे कवर हो जाएगा। जीएस में कितना भाई? लगभग 1 टू 5 की बात कर रहे हैं, 120 का ये जो हम बता रहे हैं उसमें काम आ जाएगा। तो 1 टू 5 के लिए भी आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है? आँख मूंद के आप ले लीजिएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं चूँकि हमें लगा, ठीक है? इसमें सब कुछ है, व्याख्या सहित दिया हुआ है। ये पढ़िए, ये बनाइए 1 टू 5 वाले, और बाद बाकी 6 टू 8, 9वीं 10वीं जो भी है, इसको पढ़ते गए, बाद बाकी आप उधर प्रैक्टिस करते गए, ठीक है? तो 2 बुक आपके पास होना चाहिए, 1 टू 5 वाले ये और 6 टू 8 वाले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब ये ले लीजिएगा। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, चाट जाइए। अब आते हैं मुद्दों पे। सबसे पहले मुद्दों पे ये आते हैं, 3 मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। 3 मुद्दों पे कि बहाली आएगा कि नहीं। विगत दिनों में क्या हुआ कि चौथे चरण का मांग अभी भी तेज है और इसको लेके शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार जी ने
इन्होंने साफ कहा चौथे चरण की जो शिक्षक बहाली है, बहुत जल्द है। और जल्द इसलिए भी है चूँकि विधानसभा है, बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होगा और डीवी का डेट आया स्कूल का, अब आपको 21 से 30 तक, इस महीना में आपका काउंसलिंग खत्म, अगले महीना में आपको सभी टीआर-3 वाले स्कूल में चले जाएँगे, तो बहाली आना तय है, मार्च तक आपको बहाली देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए क्या इन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति का जो विज्ञापन है, जल्द निकाला जाएगा। और कब निकाला जाएगा इसके चक्कर में ना गए, आप पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है? इतना ही बोलेंगे नहीं तो बाद में इससे बड़ा बहाली अब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर 5 साल बाद बहाली आ सकता है या बीच में कब आएगा ये नहीं, चूँकि इलेक्शन है। हमारी सरकार यानी जो एनडीए की सरकार बिहार में है, एनडीए की सरकार की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षमता परीक्षा पास कर चुके 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। जो शिक्षा मंत्री जो बुधवार को जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में जो रखा है मीटिंग, उसमें इन्होंने कहा, मालूम हो कि अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरणों में शिक्षक नियुक्ति की गई है। टीआरई 3 तो अभी चल ही रहा है, लेकिन किया गया। जब शिक्षा मंत्री साहब बोल रहे हैं, अभी बिहार के और बिहार में बहाली होना है, तो तैयार हो जाए। अब आते हैं मुद्दा सर एसटीईटी को लेके। तो एसटीईटी कब होगा, कैसे होगा, मैं फिर बोल दूं इसकी जानकारी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सूचना पटना से है कि एसटीईटी हो, इसको लेके इन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दायर किया है। कुछ छात्रों ने बहुत अच्छा काम किया आपने, जो भी किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। अब कुछ बोलेंगे सर भीड़ बढ़ जाएगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है सर, ना मेरे हाथ में है। हम इतना जानते हैं कि बच्चे का भविष्य बनना चाहिए, भविष्य ब्राइट हो। और 9वीं 10वीं आपको पता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी होना चाहिए। बस इतना ही मैं जानता हूँ। सरकार से इतना ही मैं जानता हूँ। जिन्होंने भी ये काम किया बहुत बढ़िया किया है। तो एसटीईटी के इंतज़ार में नहीं रहना है, आप एसटीईटी के लिए पढ़ते भी गए और साथ में टीआरई 4 का तैयारी करते रहें। ये एसटीईटी को लेके न्यूज़ था। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ देखिए, अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 हुआ है, इसको सूचना देखिए। ये बीपीएससी टीआरई 3 जो अभी संपन्न हुआ है, अब इसका डीवी चलने वाला है। एक चीज़ आपको बता दें, टीआरई 3 में अब भी सीट पता है कितना खाली है? अब भी सीट जो खाली है, लगभग 21,166 सीट। इतना सीट अभी भी खाली टीआरई 3 में रह गया। ये अभी तक का सूचना है। और पता है बहाली कितने पे आया था? बहाली आया था 87,774 पदों पे ये बहाली आया और इतना अब भी खाली है। इतना अब भी खाली रह गया। शिक्षक ही नहीं मिले। भाषा और साइंस में शिक्षक ही नहीं मिले, वही पेपर में दिया है। और आप बोलते बहाली आएगा कि नहीं? 100% क्यों आएगा? पढ़ दूँ मैं? इसी के बीच में लिखा है क्यों आएगा। इतना ही नहीं, जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जो बने हैं, वो ऑलरेडी शिक्षक थे और वो शिक्षक में ही गए, तो वो भी सीट खाली होगा। वहाँ भी 50,000 सीट खाली होगा और इधर 21,000 टीआरई 3 में इतना सीट खाली है। और जो ऑलरेडी टीचर है, फिर टीचर बन गए, तो वहाँ भी सीट खाली होगा। लगभग 70,000 सीट तो ऐसे ही खाली रह गया और फिर सीटों की गणना भी की जा रही है। प्रत्येक जिला में किया जाएगा, फिर नियोजन को देखिए ना आप, पेपर में भी दिया है। देखिए सर, बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षक की जो नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए हैं, पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे, यानी सीट खाली रह जा रहा है। इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पे नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। एग्ज़ाम भी हुआ, रिज़ल्ट भी आया और इसमें जो पास हुए हैं, पता है कितने? 66,608 पास हुए हैं। 87,774 पोस्ट पे बहाली आई। 1 से लेके 12वीं तक में पास कितने हुए? 66,000 लगभग। अब उसमें से घटा दीजिए तो 21,000 पद खाली रह गया। कॉमन सेंस है। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। एक रिक्ति यहाँ आई, अब आगे भी सीट खाली है। क्यों बोल रहे हैं देखिए यहाँ। इसमें से भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक में चयनित हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, वो भी एग्ज़ाम दिए हैं टीआरई 3 का। कि अपने घर के पास हमको बाहर सीट मिल जाए या जो प्रधान शिक्षक है देखिए ना, ऐसी स्थिति में चौथे चरण में शिक्षकों की रिक्तियों की अच्छी संख्या में आएगी। पहले ही 21,000 से अधिक रिक्तियां बची हैं। सरकार जिला वार रिक्तियां फिर से नियोजन इकाई से लेगी। इसका आकलन के बाद विद्यालयों में पदों में शिक्षकों के पद की सृजित करेंगी। उम्मीद जाहिर की जा रही है चौथे चरण में भी 50,000 से अधिक रिक्तियां आएंगी। विज्ञान और भाषा में अभी तक शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। इतना पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना ही समझ लीजिए आप सभी के लिए इतना ही हम कहेंगे कि टीआरई 4 में जो भी बैठ रहे हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं,
टीआरई 4 वाले छात्र जितने भी हैं, आप नोटिफिकेशन का इंतजार न करें। नोटिफिकेशन आपको जल्द दिखेगा। कब दिखेगा? नोटिफिकेशन आपको मार्च तक हम ले गए, ठीक है, हम ले गए। उससे पहले भी आ सकता है, पहले आ जाए तो और बढ़िया। मार्च तक का हम समय लिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, और ये हो गया। अब देखिए सीटेट दिसंबर वाले का भी रिजल्ट आ गया, उनके लिए भी बल्ले बल्ले है। सीटेट दिसंबर 2024 में, उसका भी कल रिजल्ट आया। वो भी आप तैयार हो जाए, उनके लिए भी बल्ले बल्ले है। इतना ही नहीं, जो एसटीईटी का इंतजार कर रहे हैं, भगवान से मनाइए कि आपका एसटीईटी हो जाए, 100% आपका एसटीईटी हो जाए। हम इतना ही मना रहे हैं, क्योंकि आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। एक चूक के कारण आप हो गए, तो आप विभाग जाएं, ये आपका काम है। आप विभाग जाके वहां जानकारी ले, वहां बिना विनम्र निवेदन करें कि सर एसटीईटी ले लीजिए, ठीक है। और बात रहा डोमिसाइल का, तो डोमिसाइल पे अभी तक कोई सूचना नहीं आया है, यानी कि बिहारियों का ही जॉब होगा, ऐसा कोई सूचना अभी तक नहीं आया है। लेकिन भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है, ये आप जान लीजिए। तो ये आज का वीडियो का, टीआरई 4 आपका बहुत जल्द दिखेगा। टीआरई 4 आपका बहुत जल्द दिखेगा। तो इस पेपर का शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। कब निकाला जाएगा, जल्दी कब होगा, ये ना मुझे पता है, ना आपको। इतना पता है कि आपको पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, मन लगा के पढ़ना होगा, तरीका को बदलना होगा, ठीक है। चलिए, और हम भी प्रयास कर रहे हैं, मेरा भी नोट्स बन रहा है। मैं भी आपको नोट्स दूंगा, अपना नौकरी तक का नोट्स मैं दूंगा आपको। मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।